हेलो एवरीवन। अब जय सिया राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ। तो देखिए, मैं आज आपको ये अभी अहिल्या माता का मैंने बताया है, उसके आगे मैं आपको देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं आपको वहाँ पे बताती हूँ। 211 दोहे हैं। अर्श प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास शठ ते ही बजु ठाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। यहाँ पे मास पराड़ 7वां विश्राम है। चौपाई। चले राम लक्ष्मण मुनि शांगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गांधी सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मी जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गद्दी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। ऋषियन समेत नहाए, विविध दान महे देवनी पाए। हरिश चले मुनि वृंद सहाय, वेगी विदेह नगर निहराए। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पूरे रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलील सुदासन मणि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेक बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजूस मत रस भृंगा, कुजत कल बहु वरण विहंगा। वर्ण वर्ण विकसित बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर और भौरे गुंजार कर रहे थे। रंग बिरंगे बहुत से पक्षियाँ मधुर और शब्द कर रहे थे। रंग रंग के कमल खिले और सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। दोहा नंबर यहाँ पे 212 है। सुमन बाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुफलत वत शोभत पुर चाहु पास। उस वाटिका फुलवारी बाग और वन में, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर चारों ओर सुशोभित है। चौपाई। बनैन वर्णत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहई लोभाई। चारु बजारू विचित्र अबारी, मन में विधि जनु स्वकार सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लोभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार मणियों से बने हुए विचित्र सजे हैं, मानो बहाने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर दनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाए, सतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापार सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहानी गलियां सदा सुगंधित सिंचित रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चेतेरे। पुरनर नार शुभंग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय और उन पर चित्र खड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, विथकई विभूत विलोह की विलासु। होत चकित चित कोट विलोह की, सकल भुवन शोभा जो रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ईश्वर है। ईश्वर को देखकर देवता भी तखित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के लोगों की शोभा को रोक
रोग घर रखा है। दुआ नंबर 213। धवल धाम मणि पुरटपट सुघटित नाना भात श्रिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाए। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकारों के सुंदर रीति बने हुए थे। मणि जटित होने की जरी के पर्दे लगे थे। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। चौपाई। सुभग द्वार शब पुलिस कपाटा भूप भीर नट मागध भाटा बनी विशाल बाजी गज साला हाय गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें ब्रज के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ माता हज राजाओं ने नटों मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी घोड़सवारी है। गंगा गसलाएँ हैं, फिर खाने हैं बनी हुई है, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव सेनप बहुतेरे नृप गृह सरिस सदन सब केरे पुरबाहिर सर सरित समीपा उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सुरवीर मंत्री और सेनापति उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतरते हुए डेरा डाले हुए हैं। देखिए अनुप एक और ही सब सुबास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मन माना यहाँ रहे रघुबीर सुजाना। वही अमोका एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुभित थे और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। भले नाथ कही कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिनी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, कितना उधर संग सचिव सुचि बुरी भट्ट भुसुर भर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक मुदित राय यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय ईमानदार स्वाभिमान भक्ति मंदिर बहुत से युद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। चौपाई। किन्हें प्रणाम चरण धरि माथा दीनय असीस मुदित मुनिनाथा। वृद्ध सब सादर बंदे जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कहिए 12 विश्वामित्र निप्रय बैठारा। तही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार कुशल प्रश्न के विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोर रालोचन सुकत विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब दुखी देखी दो भ्राता भारी विलोचन पुलकित गाथा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भाइयों विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम की आंसू उमड़ गए और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष स्वरूप देह की शुभ बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनुजानि निरपु करि विवेक
कु धरी धरी धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु गदगद गीर गंभीर। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक आश्रय लेकर धीरे धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर हृदय प्रेम भारी गंभीर वाणी से कहा। चौपाई। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, किनकी निप्र कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धैर्य ये सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेत कहकर गान किया है। कहीं वो ब्राह्मण तो युगल रूप धारण कर नहीं आए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंदन चकोरा। ताते प्रभु पूछे सती भाऊ, कहु नाथ जन करहु दुराहु। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निर्छल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाओ न कीजिए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहसित कहूँ निपुणी का, वचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती बहुत ब्रह्माशुक को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। यह प्रिय सबय जहाँ लगी प्राणी, मन मशु काय राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम ही तर लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि के रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते रहे। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। तो इसकी आगे कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।